हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट क्लास 10th में हैं। और ये वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 गणित के वायरल प्रश्नों के ऊपर होने वाली है, जिसमें 2010 से लेकर 2023 तक के सारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, सभी को मैं आपको दिखाने वाला हूँ और उनका सॉल्यूशन भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी जो है वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी साथी वीडियो को शेयर कर देंगे। आपको जो है 20 सेकंड का समय मिलता है वीडियो को शेयर करने का। सभी के सभी अभी के अभी वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। आज की वीडियो बहुत ही, आज का जो सेशन है बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में वो प्रश्न रहने वाले हैं मैथ के, क्लास 10 के और क्लास 12 के प्यारे प्यारे स्टूडेंट भी चिंता ना करें। आखिरी प्रहार सीरीज शुरू हो चुकी है, ठीक है, जिसका आपको डेमो देखने को मिल रहा है। आपका जो है कल आपकी जो है सुबह के मॉर्निंग में आपकी हिंदी की महामैराथन होने वाली है, जिसे क्लास और टेंथ और 12th के सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट जुड़ें, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलती रहे। और आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह से करना है, कमज़ोर छात्र किस तरह से पास हो सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और कुछ ना आए तो हमें क्या ट्रिक लगानी है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है हमें उस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए गणित के लिए लेकर आ चुका हूँ। पूरी पूरी सब्जेक्ट से, यानी पूरी जो आपकी बुक है, पूरी बुक से आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। इस तरह से जो है इस तरह आपके 12th के भी इसी तरह आपको मिलने वाले हैं। जितने प्यारे प्यारे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इनका सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर होने वाला है। आपको ये प्रश्न इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि आप बोर्ड एग्जाम से पहले इन सभी प्रश्नों को खुद से भी तैयार करें, जो प्रश्न आपसे होता है, और वैसे भी हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका जो है सभी का पूरे का सॉल्यूशन कराया जाएगा। क्लास 12th के भी जो है इसी तरह से दिखाए जाएंगे, फिर उनका सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। ये वीडियो 15 से 20 मिनट की होने वाली है और सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और कल को होने वाली हिंदी की महामैराथन क्लास 10th और 12th की पार्ट बनाने वाला है, जो आपकी 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होने वाली है, ठीक है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन कहाँ से बनता है, आप कोई भी सेट उठाकर देख लीजिए, यहीं से इसी तरह के आपको प्रश्न जो है क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मैथ में देखने को मिलेंगे। आपको मैं जो है पिछले साल का 2023 का पेपर भी दिखाऊंगा, जिसमें आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आपके लिए जो है टोटल 70 प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपके 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर सारे प्रश्न जो है एकजुट कर दिए गए हैं, 1 नंबर के भी जो आपके रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी यहाँ से आपको इस तरह का आपको एक ना एक प्रश्न आपको 100% मिलेगा देखने को, ठीक है। आप बोर्ड एग्जाम का कोई भी पेपर पिछला साल का कोई भी सेट उठाकर देख लीजिए, वहां से अगर ये प्रश्न ना बने तो फिर बताइए, ठीक है। 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जिनसे जो है पूछने के कम चांस हैं, लेकिन मैंने उनमें से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मुझे लगे, मैं उन सभी को आज जो है मैं सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, इन्हें लिखने के लिए। लेकिन आप कहते हैं सर कुछ कराइए कराइए, ग्रुप को छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, ग्रुप को क्यों छोड़कर जा रहे हो, आप अपनी तैयारी कीजिए। आप कहते हैं कि हमें पीडीएफ नहीं मिल रहा, पीडीएफ नहीं मिल रहा। आपने टेलीग्राम को खोल कर देखा है, अगर खोलकर देखा हो तो बताइए। 84 फाइल अपलोड की जा चुकी है, वहां पर 84 फाइल अपलोड की जा चुकी हैं। आपने जो है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सब अपनी प्री बोर्ड की, आपके प्री बोर्ड एग्जाम कब से शुरू होने वाले हैं, अपनी अपनी डेट जो है, अपनी अपनी डेट शीट बनाकर जो है ग्रुप में जो है आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट भी करिएगा आपकी जो है एग्जाम कब से शुरू होने वाले हैं प्री बोर्ड, ठीक है। और सभी जो है ग्रुप में, अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़े तो ऊपर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर जाकर आप कॉल व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपको ग्रुप से जुड़वा दिया जाएगा। द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का आपको बनेगा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था।
3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। किस चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन इसी में जो है आपके लिए तैयार कर दिए हैं। ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह का आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है एक आयताकार नेक्स्ट क्वेश्चन है x + y = 5, 2x + 2y = 10 के युग्म संगत हैं या असंगत। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। सभी का सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, 2 से 3 दिन में इनका पूरे का पूरा सॉल्यूशन आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, पूरे का सॉल्यूशन आपको करा दिया जाएगा, तो चिंता ना करें और जो है बने रहें, चीज़ों को तैयार करते रहें। ये नहीं है कि प्री बोर्ड आपका कैसा भी हो, लेकिन बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करना। और ध्यान रखिए, एक बार जब आपका प्री बोर्ड पेपर हो जाए तो पूरे प्री बोर्ड के क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, क्योंकि 60 से 70% आपका प्री बोर्ड से ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। इस तरह के ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ये आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना, बड़े शानदार प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह का आपको क्वेश्चन में आप देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरह का जो है क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अगर आप चाहते हैं इनका सभी का सॉल्यूशन मिले तो इस वीडियो पर आपको सिर्फ 2000 व्यूज का टारगेट दे रहा हूँ। आपको 2000 व्यूज का टारगेट पूरा करना है। अगर आप 2000 व्यूज का टारगेट पूरा कर देते हो तो आपको इसका जो है पूरे का सॉल्यूशन, जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं 70-71 क्वेश्चन है जो आपके लिए पूरे के पूरे सॉल्यूशन आपका कराया जाएगा। ठीक है, विद पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है और अंश हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि अंश में 1 जोड़ दें हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है। जल्दी से जल्दी एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। जितने प्यारे प्यारे साथी वीडियो से जो है वीडियो को जिन्होंने शेयर नहीं किया, और सब अपना अपना नाम कमेंट जरूर करें, सब अपना अपना नाम कमेंट जरूर करें। कमेंट में आपको पिन दिख रहा है कि इस नंबर 7983048011 हेल्पलाइन नंबर है। आपकी अगर कोई भी समस्या किसी प्रकार की है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 3 गुनी थी। आप देखेंगे प्री बोर्ड एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्री बोर्ड एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये बताइए। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न, यानी ध्यान रखिएगा कि भिन्न से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा जो कि 6 नंबर का होने वाला है। ठीक है, यहाँ से 6 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक राजमार्ग पर 2 स्टेशन ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं।
ठीक है। अगला आपके लिए बड़ी शानदार प्रश्न जो मैंने आपके लिए तैयार करे हैं। ठीक है, इन्हीं प्रश्नों को तैयार करने में जो है मैं आज सुबह से लग रहा हूँ, जिनका सॉल्यूशन भी मैंने तैयार कर दिया है। आपको पीडीएफ भी फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। इसलिए मैंने आपको ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं दिया है, 2000 व्यूज़ का टारगेट है केवल और केवल। अगर आप 2000 से ज़्यादा कर देते हैं तो इस वीडियो पर, तो आपके लिए महा मैराथन वीडियो भी आपके लिए हर ऑल सब्जेक्ट का मिलता रहेगा। ठीक है, आप टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो थोड़ी जो है हमें भी निराशा सी हो जाती है, और हम बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन आप अपना प्यार और सपोर्ट नहीं देते हैं। ठीक है, और देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल जो है 6 इकाई वर्ग बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आयत की विमाएं ज्ञात करवा रहा है। ये जो क्वेश्चन है, बड़े बड़े से क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, ये जो है सभी 6-6 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी व बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, और हमें बताइए कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर, ये फॉर्मूला चाल बराबर क्या होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे रसगुल्ले, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी कमेंट करेंगे कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x - y बराबर 3/4, कॉमा 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8 हल कीजिए। यह क्वेश्चन आपको 6 नंबर में पूछा जाएगा। ध्यान रखिए, इस तरह का क्वेश्चन आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन यही रहेंगे। क्वेश्चन बेशक ये भी रह सकते हैं, और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जो होंगे बिल्कुल सेम टू सेम इन्हीं पर आधारित होंगे। बस संख्याओं का चेंजिंग हो सकता है थोड़ा मोड़ा, और संख्याओं का भी चेंजिंग मुश्किल ही होगा। यही क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। 99.9% की गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, अगर एनालिसिस भी कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब प्री बोर्ड एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं, और देखिए सभी का एनालिसिस जो है 10th क्लास का 9 जनवरी से एनालिसिस स्टार्ट होने वाला है। किस तरह के क्वेश्चन प्री बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो सभी आपको जो है कराए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटे होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अगला प्रश्न क्या है कि x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको 2 से 4 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी इस तरह के आप जो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको छोड़ दिया तो फिर ध्यान रखिएगा, आप जो है बहुत गलत कर रहे हैं, और आप बोर्ड एग्जाम में आप गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30, x नॉट इक्वल टू -4, 7 के मूल ज्ञात कीजिए। आप बोर्ड एग्जाम का कोई भी सेट उठाकर देख लीजिए, अगर इस तरह का प्रश्न ना बना हो तो जब आके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है, क्वेश्चन नंबर 27 है जिसमें बोला है एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तय करती है।
यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटे अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, यानी जो रेलगाड़ी है उसकी चाल आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए बड़ी शानदार प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। के का मान ज्ञात कीजिए, उसके दो मूल बराबर हैं और बराबर हों, यानी मूल बराबर होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन है मैंने सभी को अपने हाथों से तैयार किया, लिख लिख कर एनालिसिस करके, और पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चनों को तैयार किया है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, 2,4,8,16 AP है या नहीं है तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सारवंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ से कुछ क्वेश्चन रख दिए गए हैं, लेकिन आने के जो है चांस जो है 80-90% होते हैं, लेकिन जो है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ से क्वेश्चन कम पूछा जाएगा। लेकिन अगर पूछा भी जाता है, मैंने इसलिए रखा, अगर पूछा भी जाता है क्वेश्चन तो आप जो है इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा और आप इस तरह के क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अगले क्वेश्चन है, देखिए आगे देखिए आकृति। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आकृति 6.19 में DE AC और DF EE सिद्ध कीजिए। VF अपॉन FE इक्वल VE अपॉन EC, ये इसके जो है सिद्ध करना है। देखिए जिसमें चित्र की आवश्यकता लगती है, जिसमें मुझे पता है कि चित्र चाहिए, तो देखिए मैंने अपने हाथों से चित्र भी मेंशन यहाँ पे करवाया है। ठीक है ना, तो एक बार जो है आप वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, और जितने भी प्यारे प्यारे साथी देख रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर करेंगे, और सब अपना अपना जो है अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। जो भी आपका नाम है तो अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बड़ा शानदार प्रश्न, ये 6 नंबर वाली क्वेश्चन अब आपके चल रहे हैं। ABCD एक समलंब है जिसमें AB और समरूप DC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO अपॉन PO इक्वल CO अपॉन DO है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आकृति 6.50 में AD समलंब है और BC पर लंब है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, आपको जो है सिद्ध करना है। ये इसका चित्र है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, जिसमें निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 है समरेखी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6,4 और 7,-2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, 4 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5 और -1,4 और -2,-1 है। संकेत समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 41, जिसमें के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए जो है ए क्या है, यदि बिंदु ए 2,3, 4, के और सी आपका 6,-3 समरेखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, -3, -2 और 2,3 है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। क्वेश्चन नंबर 45 है यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 है sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान निकालिए। ये आपको इसका मान निकालना है, बड़ा साधारण सा प्रश्न है।
इस तरह से आपको समझाया जाएगा कि आपको जो है एक बार में जो है ये आपके दिमाग में बढ़ जाए। और फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके 15 से 20 नंबर आपके फॉर्मूला से बढ़ जाने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। सर्व समीका sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध करो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटे sec थीटा माइनस tan थीटा। ये आपको जो है तैयार करने हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, जिसमें देखिए भूमि के एक बिंदु से P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। P से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक शिखर से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस तरह से मैंने एक एक क्वेश्चनों को जो मुझे लगता है ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनको मैंने 3-3 4-4 क्वेश्चन रखे हैं। इस तरह के आपको इन्हीं में से पूछा जाएगा। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक वृत्ताकार खेत पर जो है 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये। इस खेत की जो है 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय यानी खर्चा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने शानदार प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः। वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा। अगर आपने एक भी क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के योग के बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 57, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल जो है इसका ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन यानी 57 क्वेश्चन हम देख चुके हैं और आगे की बारी है। अब आगे की बारी है, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देगा और वीडियो को शेयर कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघुखंड वृत्तखंड और संगत दीर्घखंड त्रिज्याखंड जिसमें पाई बराबर आपको 3.14 लेना है। ठीक है, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। ठीक है, ये आपका जो इसका जो है चित्र आकृति 12.32। यदि ट्रायंगल ए ओ बी बराबर 30 डिग्री तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है यानी इसका जो क्षेत्रफल है ये आपको निकालना है। अगला प्रश्न क्या है, दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर जो है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन का रूप में ढाला जाता है। बेलन की जो है ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर अगला है, पानी से भरी गई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3/4 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी हो जाएगी। ठीक है, ये आपको निकालना है।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 64, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष के कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आकार के समांतर है। यदि प्राप्त शंकु के चिन्ह को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, जिसमें किसी स्कूल के कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों का जो है माध्य, यानी माध्य से इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, माध्य से क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। देखिए नीचे दिया गया बटन एक द्विदिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए विकेटों का माध्य, इनका माध्य निकालना है। ठीक है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों संख्याएं निम्नलिखित है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, इनकी सभी की अगर पीडीएफ चाहते हैं तो एक बार कमेंट में जो है सब अभी के अभी कमेंट करेंगे, और इस वीडियो पर 2000 व्यूज का जो टारगेट है उसे अगर पूरा करते हैं तो फ्री में आपको इनकी जो है पीडीएफ भी दे दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी या नीली होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, जिसमें बड़ा शानदार प्रश्न, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसको फलकों पर अक्षर अंकित हैं। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो या डी प्राप्त हो, ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आखिरी क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं जिसमें से 88 अच्छी हैं तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 में अधिक खराबी है। व्यापारी ही कमीज स्वीकार करता है जो अच्छी है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। इस डिब्बे में से एक कमीज को यथार्थ रूप से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कमीज जिमी को स्वीकार हो या सुजाता को स्वीकार हो। ठीक है, ये 71 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कराए गए हैं। अगर आप इनको तैयार कर लें तो आपको जो है बोर्ड एग्जाम में, मैथ की बात करूँ तो ये मैथ का पेपर है। ठीक है, मैथ का पेपर ये रहा, गणित का पेपर आपका जो है जिसमें आपको जो है दिखाया जाएगा कि देखिए कहाँ से प्रश्न बने। देखिए द्विघात समीकरण से यहाँ पर एमसीक्यू बने, द्विघात समीकरण से बना है। ठीक है, और एमसीक्यू तो मैं आपको जो है दिखा चुका हूँ। और देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन बने कि नहीं, प्रश्न क्षेत्रफल और आयतन से। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4 नंबर 2 नंबर वाले यहाँ पर ये सारे के सारे प्रश्न आपको बने हैं जो मैंने आपको इसमें इम्पोर्टेंट लगे हैं मुझे। देखिए यहाँ पर बारंबारता और इसका माध्य, ये आपको जो प्रश्न बने हैं सभी का, इसका मैं पीडीएफ आपको ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं लिया तो ये बिंगुअल है, ध्यान रखिएगा, जिसमें इंग्लिश वर्जन भी है और जिसमें हिंदी वर्जन भी है। ठीक है, ये देखिए ये प्रश्न बना है कि नहीं, ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर 2000 व्यूज़ का टारगेट अभी के अभी आप जो है 2000 व्यूज़ का टारगेट कर देते हैं तो अभी के अभी जो है सारी की सारी पीडीएफ जो है आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, और इनके सॉल्यूशन भी आपको जो है चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें और सभी साथियों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, अब मिलता हूँ नेक्स्ट मैराथन में, तो तक के लिए धन्यवाद। और प्यारे प्यारे साथियों, सुबह की मॉर्निंग में सुबह 6 बजे AM में आप देखना ना भूलें महा मैराथन, जिसमें हिंदी की क्लास 10th और 12th की होने वाली है। सभी प्यारे प्यारे साथी 1 से 1.5 घंटे की महा मैराथन होने वाली है, जिसे आपको जो है पार्ट 1 होने वाला है उसका, और सभी साथी उसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे। उस पर जो है लाइव की संख्या जो है कम से कम जो है 500 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, 500 प्लस होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपको जो है फ्री सब की पीडीएफ आपको फ्री दी जाएगी। बोर्ड एग्जाम पेपर कहाँ से बनता है अब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो नमस्कार प्यारे साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपनी पढ़ाई को करते रहें कंटिन्यू। ठीक है, अगर किसी प्रकार का अगर कोई डाउट, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर 7983048011 पर आप जो है कॉल कर सकते हैं, मिस कॉल कर सकते हैं, या फिर आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको जो है वहाँ पर जुड़वा दिया जाएगा। अगर आप भी हमारे चैनल से पढ़कर 80% प्लस लेकर आते हैं तो आपका लाइव इंटरव्यू कराया जाएगा।
हमारे चैनल के माध्यम से। तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप जो है डाउट ग्रुप में कह सकते हैं। धन्यवाद।